हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 4 मई 2025, दिन संडे रविवार हो गया, हिंदी तिथि सप्तमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज के दिन को इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे के रूप में मनाया जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस। और इस मौके पर सभी अग्निशमन कर्मियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, पहली खबर, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जापानी स्पीकर से मुलाकात की। जापान ने आतंकवाद के खिलाफ भी एकजुटता दिखाई। वहीं खबर है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए भी नामांकन आमंत्रित किए सरकार ने। इसमें फॉर्म भरने की अप्लाई करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तय की गई है। इस बार 6 श्रेणियों में उत्कृष्टता प्रदर्शन के लिए आवेदन किए जा सकते हैं। ज्यादा जानकारी आप इस गवर्नमेंट के ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा, है ना। अभी एक दिन पहले मैंने आपको रेलवे की प्रतियोगिता के बारे में भी बताया था। इसमें भी जीतने वाले को 5 लाख रुपए तक का इनाम मिलेगा। इंडियन रेलवे की तरफ से डिजिटल घड़ी डिजाइन प्रतियोगिता निकाली गई है। और भी अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो कि इस कॉन्टेस्ट में कैसे हिस्सा ले सकते हैं, तो आज दिन में मैं आपको अलग से वीडियो में बता दूंगा इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि पंचायतों को विवादों को सुलझाने और मध्यस्थता का कानूनी अधिकार मिलना चाहिए। मतलब ग्राम पंचायतों को ज्यादा राइट्स दिए जाने चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने एक संबोधन में ये बातें कही। और बड़ी खबर देखिए, किसी एक व्यक्ति ने रेप किया, उसके बावजूद भी सभी को मिलेगी सजा। गैंग रेप केस में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल एक व्यक्ति द्वारा इस तरह का कृत्य करने पर भी उस घटना में शामिल सभी व्यक्तियों को गैंग रेप के लिए दोषी ठहराया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति संजय करोल और उनकी पीठ द्वारा यह अहम फैसला सुनाया गया। और एक बड़ा हादसा हो गया दोस्तों, गोवा के शिरगांव में भगदड़ मची, जिसमें 7 लोगों की जान चली गई, 50 से ज्यादा घायल हो गए। बिजली का तार गिरने की वजह से यह हादसा हुआ। भगदड़ में लोग एक दूसरे पर गिर गए। 20 की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही। इस घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख व्यक्त किया। गोवा के सिरगांव में श्री लेराई यात्रा के दौरान ये भगदड़ मची और यह हादसा हो गया। ये सभी श्रद्धालु यात्रा में शामिल होने के लिए मंदिर की तरफ जा रहे थे। इस घटना के बाद गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने भी ट्विटर पर पोस्ट किया और इस घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी जारी किए। चलिए भूकंप पर बड़ी खबर देखिए। जम्मू कश्मीर और गुजरात राज्य में भूकंप के झटके लगे। धरती के 5 किलोमीटर नीचे रहा भूकंप का केंद्र। हालांकि रिएक्टर स्केल पर तीव्रता कम ही थी, लगभग 3.5 के समथिंग। यही वजह है कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ। ये भूकंप के झटके अभी बीती देर रात मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में भी देखे गए। यहाँ भी डर के मारे रात में ही लोग बाग घरों से बाहर निकल गए। फर्नीचर, पंखे वगैरह हिलने लगे। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। चलिए खबर आ रही, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक्टिव हुआ निर्वाचन आयोग। 13 जिलों में होने लगी EVM और वीवीपैट की जांच भी शुरू हुई। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव की ये तैयारियां शुरू हो चुकी है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, है ना। और बैंकिंग न्यूज से खबर है, पंजाब नेशनल बैंक और बंधन बैंक ने FD की ब्याज दरों में बदलाव किया है। ये बदलाव की नई दरें इसी महीने 1 मई 2025 से लागू हो चुकी हैं। PNB और बंधन दोनों ही बैंकों ने 3 करोड़ रुपए से कम की FD की ब्याज दरों में ये बदलाव किया है। और इस बदलाव के बाद दोनों बैंकों की नई FD इंटरेस्ट रेट क्या होगी अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और महंगाई पर एक और खबर आ रही दोस्तों, अमूल और वेरका इन डेयरियों के बाद अब पराग डेयरी ने भी अपने दूध के